चलिए मैं दीपक कुमार आपको अपने प्यारे देश के उन लोगों से मिलवाता हूँ जो कहते तो खुद को इस देश के नौकर हैं पर इस देश के मालिक बनकर बैठे हैं। अच्छे से देख लीजिएगा इन चेहरों को जो अभी तो अपने पार्टी के नारे लगवाएंगे और बाद में ईद का चांद हो जाएंगे। नमस्कार, समय हो गया है झूठ बोले कौवा काटे का। तो आज मैं प्रियंका कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देश के नंबर 1 चैनल कुश्ती टीवी में। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मरखा पार्टी से चिंटू जी और चूना लगा पार्टी से टिंकू जी। तो चिंटू जी, आपसे मेरा सवाल, इस बार के चुनाव की क्या रणनीति बनाई है? हम हमारे देश के सबसे बड़े नेता हैं और देख लेना इस बार हमारे नेता पप्पू सिंह ही जीतेंगे। अरे काहे के देशभक्त तो हमारे नेता मोहन जी हैं। कितना सफेद झूठ बोल रहा है, ये देशभक्त नहीं देशद्रोही है। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है। तो इसी बढ़ते आक्रोश के साथ आज की शो यहीं पर समाप्त होती है। कल मिलते हैं नए वक्तों के साथ। धन्यवाद। आइए अब आपको मिलवाते हैं देश के महान दो नेताओं से। सुनिए, क्या हुआ? वहाँ तो लोग आपके नाम पे लड़ रहे हैं। मेरे नाम पे लड़ाइयाँ भी होने लगी। हाँ, वे एक दूसरे को देशद्रोही बनवाने में लगे हुए हैं। चलो मैं देखती हूँ वहाँ क्या हो रहा है। जी, इस समस्या का समाधान आप ही निकाल सकते हैं। मोहन जी जिंदाबाद। अरे रुको, क्यों लड़ रहे हो? ये अपने आप को देशभक्त समझते हैं और मुझे देशद्रोही देश से निकालने की बातें कर रहे हैं। सुनिए, ये महाशय खुद को इतने बड़े देशभक्त समझते हैं। अगर आप देशभक्त हैं तो साबित करिए ना। अच्छा, तो तुम दोनों इस बात पे लड़ रहे हो कि सबसे बड़ा देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन? हाँ। इसका तो बस एक ही संविधान है, समाधान है। वो क्या? कि तुम दोनों को अपनी सच्ची देशभक्ति साबित करने के लिए एक गवाह लाना होगा, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो यह बता सके कि तुम में से सच्चा देशभक्त कौन है। एक क्या, हम तो 100 ले आएंगे। अरे पहले एक तो ले आओ। ये है हमारे बुजुर्ग चाचा जी जिनकी चप्पलें दफ्तर की चक्रें लगाते लगाते घिस गई इस उम्मीद में कि इनकी पेंशन किसी दिन तो इनके हाथ लगेगी। अरे बाबा उठा ले रे बाबा, ये सरकार तो पता नहीं कौन सी बीमारी का शिकार हो गई है। अभी तक मेरा पेंशन भी नहीं आया है। मैं ऐसे में कब तक बोझ बना रहूंगा। मोहन जी जिंदाबाद। अरे ओ बाबा, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? चोर और तुम जैसे चोर ने तो चोर बोलेगा। अरे नेताजी जाने भी दीजिए, हमें अपना काम भी तो करवाना है। अरे ओ बाबा, तुम्हें बस एक सच बोलना है कि मैं देश का सबसे बड़ा भक्त हूँ। हाँ, यही तो है। तुम और देश भगत बेटा, तुम मेरे साथ चलो। और पेंशन के लिए मेरे पास समय नहीं है। बेटा मेरा पेंशन दिलवा दो बेटा। हे भगवान, पता नहीं इस देश का क्या होगा। कहने वाले कह गए, ज्ञान हो तो पूरा हो, नहीं तो फिर अज्ञान ही अच्छा है। आधा अधूरा ज्ञान ना होने की अपेक्षा अधिक हानिकारक होती है। हाय सुनाया, हाय Natasha. By the way, you look gorgeous today. Thank you. It's by the Kangna Banawat. Oh my God, Kangna Banawat! I just love her. And you? Of course not. Even I support because of views. And you know what? Chunalaga party is local. मोहन जी जिंदाबाद। अरे ओ बच्चों, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? क्या तुम मेरे गवाह बनोगे? गवाह? No, भाया. अरे गवाह नहीं बनेंगे. अरे गवार नहीं, गवाह। भाया, take a chill pill. ठीक है, नहीं चाहिए तुम्हारी गवाही। क्या होने वाला? अरे ये चिल क्या होता है? नेताजी, यू नो चिल। आइए अब आपको मिलवाते हैं इस देश के सबसे प्रसिद्ध वर्ग यानी मध्यम वर्ग से। साहब मेरी मदद कीजिए साहब, मेरा पति बीमार है साहब, मेरी मदद कीजिए। मरखा पार्टी जिंदाबाद। पप्पू सिंह जिंदाबाद। पप्पू सिंह जी लेकर के मैंने आपको टीवी पर देखा है, मेरा पति बीमार है, मेरी मदद कीजिए। ठीक है, वो सब तो ठीक है। पहले तुम ये बताओ कि क्या तुम हमारे लिए गवाही दोगे कि इस देश के सबसे बड़े भक्त हम ही हैं? आप देशभक्त हैं?
ठीक है, नहीं चाहिए तुम्हारी गवाही, हम और दूसरा कुछ देंगे। तो देखा आप लोगों ने कैसे गरीब और असहाय लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लो, लौट के बुद्धू वापस कर रहा है। लगता है इन दोनों के हाथ कुछ नहीं लगा। सुनो यार, एक भी गवाह नहीं मिला। सही कह रहे हो, रोज तो रोज सब झूठ बोलते ही हैं, पर पता नहीं क्यों आज हरिश्चंद्र के औलाद बन बैठे हैं। और कलयुग आ गया है भाई, हम क्या जवाब देंगे भारत को? हाँ भाई, ऐसा ही लग रहा है, पर मेरे पास एक उपाय है। वो क्या? क्यों ना ऐसा करे कि तुम मेरे गवाह बन जाओ, मैं तुम्हारा। अरे वाह, तूने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। चलो चलते हैं भारत माता के पास। चलो चलते हैं भारत माता हम के पास। दिखाएंगे, हम एक गवाह लेके आए हैं। चलो। क्या हुआ, तुम दोनों आ भी गए वो गवाह लेके? जी गुरुदेव। कौन बेवकूफ है जो तुम्हारी गवाही देने आया? क्या कहा आपने? कुछ नहीं, सबूत दिखाओ। आपने बोला था ना कि एक एक गवाह लाना है हमें अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए। हम ले आए, ये हैं हमारे गवाह और मैं इनका गवाह बन गया हूँ। बहुत चालाक हो, पर यह साबित कैसे करोगे?